चलिए देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नहा धो के पूजा करने आ गई हूँ। जय श्री शंकर भोले की जय। गणेश लक्ष्मी की सिद्धदाता गणेश, काटो सकल कलेश, सदा भवानी दाय में गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय 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 श्री शंकर भगवान की जय हो। ओम भोलेनाथ की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम तुलसावतारम बुद्धिदारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी शंकर नमामि। नीलाम्बुश्यामल कोमलांग सीता समारोपितुम भागम पाणो महासाय चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। बोलो श्री भोलेनाथ की जय होए, भोले बाबा की जय होए। जय जय जय। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको थोड़ा सा रामायण का पाठ करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप सबको भी सुना देती हूँ। तो ये कौशल्या माता की विदाई का सीन है, जबकि सीता जी जो हैं वो कौशल्या माता के पास जाती हैं और कहती हैं कि रामचंद्र जी को वन कैकेयी माँ ने मांग लिया है, तो मैं भी जाना चाहती हूँ उनके साथ। लेकिन देखिए तब की परंपरा और अब की परंपरा में कितना अंतर है, कैसे वो कह रही हैं, आप इसको सुनिए। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले या पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकती थी। थाला डाला था लजाने पर बस थी, बोल न सकती थी श्वास घोटे आंधी समान मिलती थी राह न चलने की। आँखियां जल भरी घटाए थी, तकती थी बाट बरसने की। मतलब सीता जी जो है वो अपनी सास के पास जाती हैं, कौशल्या माँ के पास, तो बोल ही नहीं पा रही, इतनी उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बोल नहीं पा रही हैं। कौशल्या कहने लगी, बेटा क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर है। मतलब सीता जी से पूछ रही हैं कि मैं कैसे करूं कि मेरे पति मेरा बन जा रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं। तो कौशल्या माँ भी जब वो बताती हैं कि मैं जाना चाहती हूँ अपने पति के साथ, तो मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे पूछूं, मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ, मतलब आपकी आज्ञा लेने आई हूँ। लेकिन वो कैसे कह रही हैं ये देखिए। ये कह रही हैं, माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। मैं आपको शार्ट में पढ़ रही हूँ जो लाइनें हैं। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा लगत माता है, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। मतलब वो पूछ रही हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बन जाऊं या यहीं रहूं। तो आजकल की हम लोग हों तो ऐसा तो पूछ ही नहीं सकते, कहते नहीं मुझे तो जाना ही है, आपसे पूछने की क्या जरूरत है। तो लेकिन सास भी देखिए कैसी है, हम मतलब बहू ही नहीं खराब है, सास की भी सुनिए। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सासु माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। ये सीता जी की सोच है। देखिए क्या कह रही हैं, पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सासु माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय उनकी, है आप पूजनीय उनकी, उनकी मतलब पति की, है आप पूजनीय उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। देखिए कितना गहरा अर्थ है कि पति सर्वस्व है, पति के अलावा कुछ भी नहीं है, वही सर्वस्व है, वही परमेश्वर है। लेकिन मर्तबा आपका उनसे भी बड़ा है, क्योंकि आप उनकी पूजनीय हैं, वो आपके बेटे हैं, वो आपको पूजते हैं, तो इसलिए आप तो उनसे उनकी पूज्य हैं, इसलिए मेरी तो डबल पूज्य, इसलिए आप जो बताएंगी मैं वही करूंगी। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार कह आए। तो रोने लगी। तो लेकिन सास के का भी बुद्धि देखिए, या सास का दिमाग देखिए, सास का प्यार देखिए। खाली सीता जी नहीं अच्छी, सास भी देखिए क्या कहती है। हम लोग हों तो यही कहे नहीं नहीं बहू तुम घर में रहोगी, हमारी सेवा करना, मैं बूढ़ी हूँ। लेकिन नहीं, सासू क्या कह रही है, मेरा क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन से काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तुम किस प्रकार सह सकती हो,
तुम तो चंद्रिका चंद्र की हो, किसी भांति पृथक रह सकती हो। कि तुम चंद्र की रोशनी हो, चांदनी हो, तुम चंद्रमा से अलग कैसे रह सकती हो। मेरा बेटा है, ठीक है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने प्राण तक दूंगी, क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ, थोड़े दिनों का सहारा है मेरा। वे राजा हो, तू रानी हो, वे योगी हो, तू योगिनी हो, वे यदि वनवासी होते हैं तो बाले तू वनवासिनी हो। खत्म हो गई। यदि वो वनवासी होते हैं तो बाले तू वनवासिनी हो। दिख रही है। ये लो चीनी लो, खा जाओ। चलो, मतलब वो कौशल्या मैंने आदेश दे दिया कि अगर वो वनवासी हैं तुम भी वनवासी हो जाती। तो बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे, हो बन देवियां सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। तो ये देखिए तब की परंपरा क्या थी और अब की परंपरा क्या है। तो मैंने आज से थोड़ा सा अपना खाली समय पार करने के लिए रामायण का भी थोड़ा ज्ञान पढ़ना शुरू किया। ये राधे श्याम रामायण है जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पहले से पढ़ती हूँ। अब देखिए, अब रामचंद्र जी आते हैं सीता अपनी माँ के पास आज्ञा मांगने कि मैं बन जाऊं, मुझे आज्ञा हो गई है छोटी माँ की। तो उनको देख के वो बेहोश हो जाती हैं। तो पंखा झलने जब लगा माँ का प्यारा लाल, तल वे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, आंखें में आंसू सीता जी के घटा के समान भरे हुए थे। झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान, उचित समय पहचान के रोने लगी। सीता ने बहुत तेरा रोका, अखियां कब रुकने वाली थी, साजन को सावन समझी थी, अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है, बरसात देख बरसायत में बरसात बन गई सीता है। हर जगह इसमें अनुप्रास अलंकार की भरमार है, एक शब्द के कई अर्थ दिए गए हैं। तो देखिए रामचंद्र जी पूछते हैं, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। जिस तरह पति समझाता है वैसा वो समझा रहे हैं। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। जिनकी आत्मा में बल है उनके लिए सुख और दुख सभी समान है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो सह सकती हो। तो इसके बाद ये कहती नहीं मैं चलूंगी। तो कह रहे हैं चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजभवन की राजवधू, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वनचरों राक्षसों का, ब्यालों का, बाघों का भय है। तो डरवा रहे हैं कि वहां तुम्हारे जाने वाला नहीं। तो सीता जी क्या कह रही हैं, क्या कहा, जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नाथ क्या है कठोर उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं, हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। तो कहते हैं फिर अंत में एक ये प्रयोग ले आते हैं, मतलब अंत में अस्त्र अंतरिम जो है वो ले आते हैं। पहले आज्ञाओं का बड़ा आदर होता था, अब नहीं होता। पहले माँ बाप की आज्ञा बहुत माने रखती थी। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माँ ने ये नहीं कहा सीता भी जाएंगी वन में, कि मछली माता ने तुम्हें जाने को नहीं कहा। अब तुम्हें साथ ले चलूं तो वो बातें अनकी जाती है, माँ कह देंगी वनवास कहाँ जब साथ जानकी जाती है। कि मतलब जो सीता जी वो कह देंगी कि तुम कैसे कह रही हो, जब रामचंद्र जी को मैंने जंगल मांगा है साथ में तुम भी जा रही हो, तो इनका वनवास कहते हैं। तो रामचंद्र जी की वो कहती हैं, उनकी माँ कहती हैं। देखिए कौशल्या को जब होश आता है तो वो क्या कहती हैं, ये कहती हैं बरसा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है, सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाई है। ये अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। कि मैं आज्ञा दे रही हूँ तुम इनको लेके जाओ। ये तब की महिलाएं थीं, तब की सासें थीं, तब की बहुएं थीं। अब मैं इसका आगे का पाठ कल पढ़ूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। आपको कैसा लगा?